बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो अदालतों से कुछ अहम ख़बरें आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। इमरान खान साहब आज दोबारा पहुँचे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में ये हुआ है कि इमरान खान साहब ने मज़ीद 5 मुकदमात में अपने हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से कहा है कि वो उसमें तोसी करें। इस वक्त इमरान खान साहब की कोई दर्जन के करीब मुकदमात हैं जिनमें उन्होंने हिफाजती ज़मानत ले रखी है। इनमें कुछ तो 30 मार्च तक चले गए थे, लेकिन कुछ मुकदमात ऐसे थे जिनमें इमरान खान साहब ने पेश होना था। तो बहरहाल आज लाहौर हाई कोर्ट में हुआ ये कि इमरान खान साहब ख़ुद अदालत में पेश हुए और उनकी 5 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है, और उन्हें ये कहा गया है कि 27 तारीख को वो मुतलका जो अदालतें हैं उनमें हर हाल में पेश हों, और बयान हल्फी भी इमरान खान साहब की जानिब से जमा करवाया गया है। अब इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो मुकदमात हैं, एक तो इमरान खान साहब ने 5 वो जो मुकदमे हैं इस्लामाबाद में 27 तारीख को पेश होना है, फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने 28 तारीख को भी पेश होना है, और फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने 30 तारीख को भी पेश होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट वीक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इस हवाले से होने जा रहा है कि इमरान खान साहब एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद की जो उनकी पेशियाँ हैं वो यहाँ पर उन्होंने आनी है। इमरान खान साहब ने आना है और पेश होना है, क्योंकि जो हिफाजती ज़मानत की मुद्दत थी वो ऑलरेडी इमरान खान साहब 2 मरतबा एक्सटेंड करवा चुके हैं। एक तो चीज़ ये होगी, फिर इसके अलावा जो जज धमकी केस इमरान खान साहब के ऊपर था, उस केस में भी आज ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जज साहब की जानिब से इमरान खान साहब के जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी थे, उन वारंट गिरफ़्तारी को नाकाबिले की जगह पर अब कर दिया गया है काबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी, और उसमें भी इमरान खान साहब ने पेश होना है। तो 27, 28 और 30 ये अभी जो डेट्स हैं वो इमरान खान साहब की आई हैं जिनमें उन्होंने इस्लामाबाद में इन मुकदमों के अंदर पेश होना है। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर नाजरीन, हसन न्याजी साहब जो हैं उनके हवाले से भी अदालत से बड़ी ख़बर है। जिस केस में उनको अरेस्ट किया गया था उसमें तो हसन न्याजी साहब के जो जुडिशल रिमांड था उस पर अदालत ने उन्हें अडयाला जेल भेज दिया था, यानी कि पहले ये पुलिस की कस्टडी में थे, जुडिशल जिस्मानी रिमांड पर थे। एक 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद इन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया और इनको जुडिशल कर दिया गया। लेकिन अब जो लेटेस्ट इतलात सामने आई हैं, लेटेस्ट ख़बर जो सामने आई है वो ये है कि हसन न्याजी साहब के एक और केस के अंदर क्वेटा पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार उनकी डाली है और उन्हें लेकर वो क्वेटा भी चली गई है। सबसे पहले तो वो एफआईआर सुन लें। एक ऐसी एफआईआर है जिसमें उनका नाम भी मौजूद नहीं है, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। और जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के साथ इस वक्त हो रहा है, कारकुनों के साथ हो रहा है कि एक एफआईआर करती है, उसमें कुछ नाम होते हैं और बाकी नाम जो है वो नामालूम लिखने के बाद वो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, और फिर उस मालूम के नाम पर किसी को भी आप उठा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये भी हुआ है कि ये जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है इसमें नाम तो इनका नहीं मौजूद, लेकिन नामालूम की बुनियाद पर हसन न्याजी की इसमें भी क्वेटा पुलिस ने गिरफ्तारी डाली है, और आज ही अदालत से राहदारी रिमांड उनका मंजूर करवाया गया है 1 दिन का। राहदारी रिमांड से मुराद सफरी रिमांड होता है, यानी कि किसी एक सूबे से किसी दूसरे सूबे की पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो वो राहदारी रिमांड लेती है, और फिर उसके बाद उनको इजाज़त होती है कि अब आप मुलजिम को गिरफ्तारी डालने के बाद मुतलका जो अदालत है उसमें आपने पेश करना है। तो क्वेटा इस वक्त हसन न्याजी साहब जो हैं उनको ले जाया जा रहा है। तो ये हसन न्याजी साहब के हवाले से भी इधर इस्लामाबाद की अदालत से एक बड़ी ख़बर थी। इसके अलावा अज़हर मशवानी साहब जो हैं उनके हवाले से भी आपको इतलात देता चलूँ कि तकरीबन उनको आप समझ लें कि कोई अब 24 से भी ज़्यादा, बल्कि आप कुछ 36 घंटे के करीब हो चुका है अज़हर मशवानी साहब, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। कुछ जो इतलात सामने आई हैं वो ये हैं कि उनकी जो लोकेशन है उसे ट्रेस करने की कोशिश की गई है, और लास्ट लोकेशन चूँकि उनकी रावलपिंडी की सामने आई, यानी कि अगर उनको लाहौर से गिरफ़्तार किया गया या उठाया गया तो उन्हें रावलपिंडी लाया गया, और रावलपिंडी के बाद उनका नहीं मालूम कि वो कहाँ पर हैं। तो इसलिए लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच था उससे रुजू किया गया है।
कानूनी टीम की जानिब से, और लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने अज़हर मशवानी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। तो बहरहाल इसके अलावा अज़हर मशवानी का कोई भी क्लू नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं, किसके पास हैं। यहाँ तक कि जो उनके वकील हैं मियां अली अशफाक साहब, उन्होंने ये ट्वीट करते हुए कहा है कि कोई भी इदारा इस वक्त ये ओन नहीं कर रहा कि अज़हर मशवानी उनके पास हैं। यानी कि जिस तरीके से सदीक जान के साथ हुआ था, किसी को भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे उनको पेश कर दिया गया था अदालत में, और ये एक हिंट मिली थी कि उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन अज़हर मशवानी के केस में ये इस वक्त हो रहा है कि अभी 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, और ये बाउंडिंग होती है कानूनी तौर पर कि अगर पुलिस गिरफ्तार करती है, कोई भी गिरफ्तार करता है, तो उन्हें 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाना होता है। लेकिन अभी तक अज़हर मशवानी साहब को पेश नहीं किया गया। 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, और वो कहाँ पर हैं इस वक्त ये भी मालूम नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर है, वो भी आपको देता चलूँ कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं, इनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था, इस रेफरेंस के ऊपर इब्तदाई कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो मेंबरान हैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर के ख़िलाफ़ शिकायत पर जल्द जायज़ा जो है वो शुरू करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो शिकायत कुनिंदा हैं मियां दाऊद और जो दीगर 3 अफराद हैं, इनको बयान हल्फी भी जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया है, और ख़त के ज़रिए उनको ये जो हुक्म है वो दिया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है, और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जिनके हवाले से जो एक ऑडियो स्कैंडल भी सामने आया था मुबैना तौर पर, उसकी अभी तहकीकात या उसमें से कुछ सामने नहीं आया कि ये उनकी थी या नहीं थी। बहरहाल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, और इसमें इब्तदाई कार्रवाई हो चुकी है, और इब्तदाई कार्रवाई के मुताबिक बयान हल्फी शिकायत कुनिंदगान जो हैं उनसे तलब किया गया है, और इसमें मज़ीद ये भी हुआ है कि मरासला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इंक्वायरी रूल्स की दफ़ा 5 के ज़िमनी दफ़ा 3 के तहत जारी किया गया है, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने इंक्वायरी रूल्स के तहत बयान हल्फी कानूनी तकाजा नहीं है। मियाँ जो दाऊद एडवोकेट है उनका ये कहना था। तो बहरहाल ये भी एक नया मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खुल चुका है, और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं उनके खिलाफ ये जो कार्रवाई है इनिशियल स्टेज इसको जो है वो इनिशिएट कर दिया गया है। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज हैरान कुन तौर पर उनका इस्तीफ़ा सामने आया है। ये बड़ा इस्तीफ़ा है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान शहजाद अता इलाही उन्होंने आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, और इसकी जो एक मुबैना रीज़न जो बताई जा रही है या जो डिस्कस की जा रही है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक फ़ैसला किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर था इलेक्शंस के हवाले से वो उड़ा कर रख दिया गया। इलेक्शन 30 तारीख से 8 अक्टूबर तक ले जाए गए। तो ज़ाहिर सी बात है इसको फिर डिफेंड किसने करना था, इसको फिर हुकूमत की तरफ से भी तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी कानूनी टीम के ज़रिए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना ही आना था, लेकिन इसके अलावा हुकूमत की तरफ से भी किसी ने रिप्रेजेंट करना था, और हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये भांप चुके थे कि चूँकि ये एक गैर आइनी मामला है इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। तो बहरहाल अभी बाकायदा तौर पर तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं की गई कि इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है, लेकिन ये एक जो रीज़न है वो डिस्कस की जा रही है। बहरहाल इस्तीफ़ा इनकी जानिब से दे दिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है, और ये स्पेशल टास्क फोर्स बुनियादी तौर पर इस लिए बनाई जा रही है कि जो भी इदारों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, और इसी हवाले से ये स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत से जो लोग हैं उन्होंने ये सवाल उठाया है कि ये स्पेशल टास्क फोर्स ठीक है इदारों के ख़िलाफ़ बोलने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी फ़ोर्स भी बनाई जानी चाहिए जो कि ये मुशाहिदा करे कि आखिर अगर लोग इदारों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या है, लोग इतना दूर क्यों होते जा रहे हैं इदारों से। तो ये एक जो क्वेश्चन है जब ये खबर सामने आई तो इस क्वेश्चन के इसके ऊपर उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी अहम खबर है, वो भी मैं आपको देता चलूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रातों रात इलेक्शन मुलतवी करने, इलेक्शन शेड्यूल वापस लेने, इलेक्शन की नई तारीख देने का जो फैसला है वो क्यों किया। एक तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में
ये बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रब्ता हुआ था पहले आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ इन दोनों से, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि हम इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं बल्कि 8 अक्टूबर को करवाने जा रहे हैं। अब नाजरीन इस हवाले से मज़ीद तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अपनी इंटरनल इजलास वगैरह या मीटिंग वगैरह हो रही थी, और उसमें भी चूँकि तमाम जो स्टेक होल्डर्स है सिक्योरिटी और बजट के हवाले से तमाम इनकार कर चुके थे कि हम ना सिक्योरिटी दे सकते हैं ना ही हमारे पास बजट है इलेक्शन के लिए। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उन इंटरनल्स मीटिंग के अंदर ये मशवरा दिया गया था कि इस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, ज़ाहिर सी बात है अगर ये तमाम तर चीज़ें फराहम नहीं की जा रही तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन किस तरीके से करवाएगा। तो होना ये चाहिए कि प्रोसेस के मुताबिक चला जाए और इलेक्शन कमीशन पहले अपना जो 220 के तहत उनका इख्तियार है उसको इस्तेमाल कर ले, और उसके बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसिलिटेट नहीं किया जाता तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे और उनके सामने ये सारा मामला रखे कि हमारी कोई भी इदारा सुन नहीं रहा, हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही और हमें जो है वो बजट भी नहीं दिया जा रहा ताकि हम इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सकें। लेकिन नाजरीन अचानक से रातों रात चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फ़ैसला सामने आया और ये जो शेड्यूल है उसको वापस लिया गया और अब नया जो ऐलान किया गया वो 8 अक्टूबर का किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फ्राइडे था लेकिन आज भी कोई हलचल नहीं हुई। जो दरख्वास्त एक ऑलरेडी मौजूद भी थी लेकिन ना कोई खुद नोटिस हुआ, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी दरख्वास्त दायर की गई इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट या हुकूमत के अगेंस्ट कि ये जो इकदाम उठाया गया है इलेक्शन मुलतवी करने का ये गैर आइनी है। बहरहाल इस हवाले से जो कुछ सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो उनकी दरख्वास्त है उस दरख्वास्त को कंप्लीट करने, उस दरख्वास्त को इनिशिएट करने, उस दरख्वास्त को बनाने में के अंदर मसरूफ़ है, आपस में मुशावरत में मसरूफ़ है। और इस वक्त वो ये चाह रही है कि सबसे पहले जो जलसा है मीनार पाकिस्तान का वो जलसा हो जाए, फिर उस जलसे के बाद ये जो पिटीशन है वो दायर की जाएगी। हो सकता है कल सैटरडे वाले दिन ही ये पिटीशन दायर कर दी जाए या फिर ये पिटीशन मंडे को दायर की जाए, क्योंकि एक तो दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो भी मुसलसल प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है अदलिया को, तो इसलिए एक मूवमेंट बनाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये जो उनकी जानिब से मीनार पाकिस्तान का जलसा है ये जलसा होने के बाद और फिर वो तमाम खड़ी होगी अदलिया के साथ, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मंडे वाले दिन पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन भी है और फिर इसके अलावा मंडे वाले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले कर जाने वाली है और मंडे वाले दिन ही वकला कन्वेंशन का जो इजलास है वो भी होगा। और पार्लियामेंट सेशन जो लास्ट भी हुआ उसमें भी हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से बैनर्स उठाए गए और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं उनके अगेंस्ट वो बैनर थे और इनडायरेक्टली पैगाम मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूदा जजेस के लिए था और उनके ऊपर दबाव डालने के लिए था। तो इस वजह से भी ये चीज़ की गई कि मीनार पाकिस्तान का जलसा जो कि एक मूवमेंट बनाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी जलसे किए मीनार पाकिस्तान में एक तो अपने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं और फिर उसके बाद वो एक बड़ी मूवमेंट बनाने में कामयाब हुए हैं। तो ये इस वक्त जो मामलात हैं वो ओवरऑल जो इलेक्शन डिले किए गए हैं इस हवाले से चल रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है और मुश्किलात ये कि IMF की जानिब से भी अभी तक उन्हें कोई भी ग्रीन सिग्नल ऐसा नहीं दिया जा रहा कि वो बस अब बजट जारी करने जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी मुसीबत है जो कि हुकूमत के लिए पड़ी हुई है। हुकूमत इस वक्त शदीद परेशान भी है क्योंकि 8 अक्टूबर की तो डेट उन्होंने दे दी। खैर 8 अक्टूबर को भी ये बस एक डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। 8 अक्टूबर को क्या होगा, 8 अक्टूबर के बाद इलेक्शंस मज़ीद आगे चले जाएंगे और इस हवाले से आज इमरान खान साहब ने भी जब वो लाहौर हाई कोर्ट में आज वो पहुँचे, अदालत में वो बैठे हुए थे और वहाँ पर भी जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो 8 अक्टूबर तक लेकर गए हैं इलेक्शंस, तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या 8 अक्टूबर को भी इलेक्शंस हो जाएंगे? क्या 8 अक्टूबर को तमाम तर सूरत हाल ठीक हो जाएगी? क्या 8 अक्टूबर को तमाम माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक हो जाएगी? और इसका जवाब इमरान खान साहब ने दिया कि अगर ये हुकूमत रही तो अक्टूबर में अभी जो हालात हैं इससे भी हालात जो है वो मज़ीद बदतर होंगे। तो इसलिए ये जो हुकूमत इस वक्त जवाब बना रही है, आइन उन्होंने तोड़ दिया है और इमरान खान साहब ने भी कहा तो आइन तो उन्होंने तोड़ दिया है। अब कोई बैद नहीं कि अक्टूबर के बाद वो बेशक 1 साल के लिए जो इलेक्शंस हैं वो आगे ले जाएं। बहरहाल आज इमरान खान साहब
अगेन जो स्कीपर हैं कोई प्रेशर उनके चेहरे के ऊपर नहीं था और बिल्कुल डटे हुए हैं वो अपने मामलात के ऊपर, अपने बयानी के ऊपर, और जो उनकी जंग है उनका कहना था कि वो इस वक्त जारी है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस हवाले से जो तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर मामला चल रहे हैं, तमाम की तमाम नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। और फिर ख़ास तौर पर ये जो रेफरेंस जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से था, इसकी कार्रवाई इनिशिएट करना तो कोई ना कोई बड़ी एक पेशरफ्त का पेश खैमा भी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होने जा रही है। इस हवाले से मज़ीद जो भी होता है आपसे शेयर करता रहूँगा। राय के असर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।